तो जरासंध का उद्धार भगवान ने कैसा किया, तो यहां पर भगवान ने कहा कि इसके पाप का घड़ा तो भर नहीं रहा, तो जिस चीज से ये बचाव कर रहा है दान, उसी के माध्यम से इसका उद्धार करते हैं। और कारण एक और था कि भगवान को अब उसके साथ युद्ध करना था, सेना नहीं चाहिए थी, यानी मल्ल युद्ध करना था कि एक एक आमना सामना हो, जो जीता वो बच गया। क्योंकि भगवान देख रहे हैं ना वो जीत रहा है ना मैं जीत रहा हूं, बार बार आक्रमण हो रहा है, तो ना भगवान हार रहे ना वो हार रहा, तो नुकसान किसका हो रहा है? सेना का, प्रजा का। क्योंकि वो तो बेगुनाह तो मर रहे हैं, जब जब युद्ध हो रहा है तब मर रहे हैं, तो भगवान कहते गलत हो रहा है। तो भगवान ने कहा मुझे मल्ल युद्ध करना है, पर भगवान को पता नहीं था कि वो मानेगा कि नहीं, क्योंकि उसे तो नुकसान करना है भगवान की प्रजा का, भगवान के राज्य का। तो भगवान ने एक लीला करी, वो दान बहुत करता था और दान ब्राह्मणों को करता था। सुबह उठते ही स्नान करते ही पहला काम दान, और दानी भी वो कैसा था कि जो मांग लो। तो भगवान पांडवों के साथ आते हैं जरासंध के पास ब्राह्मणों का वेश बनाकर। तो पहले तो वो अपने हिसाब से दान करता, अगर कोई कह दे कि नहीं भाई मुझे ये चाहिए तो वो देता। तो भगवान ने कहा ये नहीं चाहिए, तो उसने कहा क्या चाहिए? बोले वचन चाहिए। बोले कैसा वचन? बोले हम जो मांगेंगे तुम वही दोगे, तुम पीछे नहीं हट सकते। जरासंध ने कहा वचन की जरूरत नहीं है, आप मांगिए ना, आप ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लेंगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा। अब आपको लग रहा है अच्छा तो आदमी है। इसकी दूसरी लाइन बताती है ये असल में है कैसा। उसने कहा आप ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लेंगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी शक्ति पर इतना भरोसा है कि सुबह आपको राज्य देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लूंगा। भगवान कहते हमें वचन चाहिए। उसने कहा ठीक है मैंने वचन दिया, लेकिन फिर भी मैं अभी भी कहूंगा वचन की जरूरत, अरे मुझसे जो मांग लो मैं देने। अब वो अपनी तारीफ करने लग रहा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये करता हूं। भगवान के साथ अर्जुन आए हैं, और अर्जुन को तो ये पसंद ही नहीं कि अगर भगवान खड़े हैं और तारीफ किसी और की हो रही है। अर्जुन को क्रोध आ गया, तो क्रोध में आकर अर्जुन ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। देखिए जो कहा उसमें गलती नहीं है, पर जिस तरीके से कहा उसमें गलती है। क्यों? भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं कर्म अनुसार। तो ब्राह्मणों का कर्म क्या था, कार्य क्या था? हाँ जोर से कहिए, ब्राह्मणों का कार्य क्या था? शिक्षा देना। वो शिक्षक थे, गुरु, गुरुकुल में वही पढ़ाते थे, और गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, इसीलिए इनको इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। तो उनका काम था शिक्षा देना। क्षत्रियों का काम क्या था? युद्ध करना, रक्षा करना, राजा बनना। वैश्यों का काम क्या था? व्यापार। यानी, और देखिए एक चीज समझना है, यहां पर कोई भी सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता है। तो ब्राह्मणों का कार्य है कि सब शिक्षित होने चाहिए। क्षत्रियों का कार्य है कि वो सबकी रक्षा करेंगे। वैश्यों का कार्य है कि धन एक सही मात्रा में सबके पास होना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि व्यापारों की बुद्धि, वो व्यापार ऐसा रखते थे कि सबकी मदद हो। यहाँ कोई भी सिर्फ अपने घर को भरने के बारे में नहीं सोच रहा है कि वैश्य व्यापार करते तो सिर्फ अपना नहीं, वो ये ध्यान रखते थे कि पूरे समाज में धन का संचार अच्छे से हो रहा है,
सबके पास एक अच्छे मात्रा में धन है ताकि वो अपना जीवन चला सके। तो वो व्यापारी वर्ग था जो धन का ध्यान रखता था, और शूद्र का कार्य था जो सेवा का ध्यान रखते थे। तो इस प्रकार वर्ण बनाए गए थे कर्म अनुसार, कि जिसका जिस काम में रुचि है वो उसको अच्छे से करता था। लेकिन उस वक्त सब अपना अपना काम करते थे, यानी ब्राह्मण अगर शिक्षा का कार्य कर रहे हैं तो वो शिक्षा का ही कार्य है, वो युद्ध नहीं कर सकते, वो व्यापार नहीं कर सकते। तो पहले सब अपना अपना काम करते थे। तो इस कारण जब अर्जुन ने हाथ ऊपर किया तो एक क्षत्रिय के हाथ में, क्योंकि वो बाण चलाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, हर क्षत्रिय के अंगूठे पर एक निशान होता है। ये सिर्फ क्षत्रियों के हाथों में होता है। तो अर्जुन ने जैसे ही हाथ ऊपर किया, जरासंध की नजर उसके अंगूठे पर पड़ी। जरासंध कहे, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। अब ये बोलते ही तो उसकी सेना भी आ गई कि कोई मान लो बहरूपी आया है। जरासंध कहे, अब सामने असली रूप में आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भगवान अर्जुन की तरफ देखते हैं कि अच्छा खासा काम चल रहा था, तो सब अपने असली रूप में आए। अब भगवान को देखते ही जरासंध कहता है, कृष्ण क्या चाहिए तुम्हें, क्यों बनाया ये सब रूप तुमने? भगवान कहते हैं, मुझे युद्ध करना है, लेकिन मल युद्ध, सेना नहीं आएगी बीच में, हम दोनों के बीच युद्ध होगा। जरासंध कहे, तो ये बात सीधे सीधे आकर कहते तो मैं मना कर देता क्या? अब देखिए, वो भगवान को पसंद नहीं करता था, तो वो कोई ऐसा मौका ना छोड़े जिसमें वो भगवान को नीचा दिखा सके। अब सब आस पास लोग खड़े हैं, तो वो कहे कि ये सीधे सीधे आकर कहते तो मैं मना कर देता। पर वो कहने लगा, क्या करें, इसको कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है, इसने हर काम टेढ़े करे। जन्म कब लिया? मध्यरात्रि में। अरे थोड़ी देर और रुक जाते, सुबह हो जाती, सबकी नींद खराब करी। जन्म कहां लिया? जेल में। बोले वो जन्म लेने की जगह है? खड़े टेढ़े होते हो, श्रृंगार टेढ़ा रखते हो, काम टेढ़े रखते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो। अर्जुन पीछे से कहे, इसीलिए कहा जाता है टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते, मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करे। जरासंध कहे, करूंगा, तुमसे नहीं करूंगा। भगवान कहते, तो किससे करोगे? बोले भीम से करूंगा। मुझे केवल भीम मेरे सामने खड़े रहने लायक लगता है, तुम में से तो कोई मेरे सामने खड़े रहने लायक भी नहीं। भगवान कहते, अच्छी बात है। भगवान कहे, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसे मैं मारता हूं वो मेरे धाम जाता है, और तुम्हारा जैसे पापी मेरे धाम जाए ये तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। भीम के साथ युद्ध हो रहा है, मल युद्ध। 27 दिनों तक युद्ध चला। जरासंध को खरोच नहीं आ रही। अब इसके पीछे भी एक लीला है कि बृहदवीत नामक एक राजा थे, उसकी 2 रानियां, एक भी संतान नहीं। तो उनके राज्य में कुछ संत आए, तो वो उनकी सेवा करते हैं, और आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने कहा कि मुझे संतान हो जाए। संतों को नहीं पता कि इसकी 2 रानियां हैं, क्योंकि सेवा में केवल राजा रहते थे और कोई नहीं। तो उन्होंने एक फल दिया कि पत्नी को खिला देना, दोनों ने आधे आधे फल खाए। तो 9 महीने बाद बालक हुआ आधा आधा, यानी एक ही बालक हुआ है, पर एक हिस्सा एक को हुआ और एक हिस्सा यानी मृत बालक हुआ। रात्रि के समय हुआ, तो राजा को लगा प्रजा डर जाएगी ये खबर सुन के, तो उसने रातों रात वो 2 हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक एक मायावी राक्षसी थी, उसने दोनों हिस्सों को पकड़ा और उसको जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए, इसीलिए नाम पड़ा जरासंध।
जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संग किया तो जरा यानी बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी कहीं भी कुछ करो उसे कुछ नहीं होने वाला। तो 27वें दिन, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद युद्ध नहीं होता था, भगवान ने कहा कल मुझ पर ध्यान रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा। भीम कहे ठीक है। युद्ध आरंभ हुआ, भीम भूल गए। अब भगवान को लग रहा है ये फिर भूल गया, फिर आज का दिन चला जाएगा। भगवान कहते मैं आज का दिन नहीं जाने दे सकता। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भीम को आवाज लगा रहे हैं। आवाज कैसी कि मानो प्रशंसा कर रहे हैं, क्या दाव खेला है दूर से। तो भगवान कहते हैं अहो भीम, क्या दाव खेला है, क्या बात। भीम को लग रहा है कि ये दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं, इतनी तारीफ तो कभी नहीं की। फिर उसको याद आता है कि अपनी ओर देखने को कहा था। भीम भगवान की ओर देखते हैं, भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम तुरंत मुंह घुमाते हैं, पैरों को पकड़ते हैं और दोनों पैरों को पकड़कर चीर देते हैं, छोड़ते हैं। वो फिर जुड़ गए। वो फिर भगवान की ओर देखे, भगवान के पहले ही पूरा देख लो, सर घुमाने की इतनी जल्दी है। भगवान ने फिर टहनी उठाई, उसको बीच से चीरते हैं और दो विपरीत दिशाओं में फेंकते हैं। तो यहां भीम ने पैरों को पकड़ा, चीरते हुए दोनों को दो विपरीत दिशाओं में फेंका। इस प्रकार जरासंध का वध होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहां पर भगवान की इस लीला के माध्यम से सीख मिलती है कि भगवान जो रास्ता दिखाए उस रास्ते पर चल। क्योंकि एक बात बताइए, अगर जब भगवान भीम को समझा रहे थे, भीम कह देते कि 27 दिन लगे हैं ना, 10 दिन और लगेंगे, मारूंगा मैं अपने आप से, तो भगवान कुछ कर लेते? कुछ कर लेते क्या? नहीं, क्योंकि भगवान ने जबरदस्ती तो कभी नहीं की। अगर जबरदस्ती ही करनी होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, 2 थप्पड़ दुर्योधन को मारते और सही रास्ते पर ले आते। पर भगवान सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, हाथ पकड़ के चलाते नहीं हैं। भगवान बता देते इस रास्ते पे जाओगे तो ऐसा होगा, इस रास्ते पे जाओगे तो वैसा होगा, अब तुम्हारी मर्जी, तुमको कहां चलना है। इसलिए कहा जाता है ना, आपका जीवन आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि रास्ता उसने दिखा दिया, बुद्धि उसने दे दी। अब फिर भी कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं मुझे कुएं में पड़ना है, भगवान कहेंगे पढ़ो, तुम्हारी मर्जी। तो भगवान का काम केवल रास्ता दिखाना है। तो जो रास्ता वो दिखाए उस रास्ते पर चलो। अब कैसे पता चले कि रास्ता दिखाते हैं? ये हर व्यक्ति ने यह अनुभव किया होगा, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, खास करके जब आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, तो एक हल्की सी आवाज आती है मन से, ये गलत है, पर उस पर संसार की आवाज हावी पड़ती है, अरे आजकल तो चलता है, इतना कौन मानता है, सब तो करते हैं। वो जो हल्की सी आवाज होती है ना, वो भगवान की होती है, जो बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है। आप ही के अंदर से आती है। इसीलिए कहा जाता है हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठा है, उसको आवाज को सुनो। जिसने वो आवाज सुन ली वो जिंदगी में कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकता। तो वो हल्की होती है पर आती हर बार है। तो इस कथा से भगवान यही सिखाते हैं कि भगवान जो रास्ता दिखाते उस रास्ते पर चलो। अगर चलोगे तो हमेशा जीतते ही रहो। पांडवों ने भगवान की बात मानी तो 5 पांडव और 100 कौरव, लेकिन 100 के 100 मारे गए और वो 5 की 5 जीत गए, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने भगवान की बात मानी। आइए आगे के प्रसंगों को सुनते हैं, उससे पहले कुछ सम्मान।
राधे श्री राधे। कथा अभी शेष है और हमें उसका रसपान भी करना है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानज्ञ के यह कमल सांस्कृतिक मंच के आयोजन में हम कुछ ऐसे श्रमजीवियों का, ऐसे स्वयंसेवकों का सम्मान करना चाहते हैं जिन्होंने इस आयोजन को साकार करने में, परिकल्पना को पूर्ण रूप से परिलक्षित होने में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है। मैं बड़े आदर के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री राधे श्याम जी पटेल, सिरकंबा से हमारे बीच में उपस्थित होंगे। मेरा निवेदन है दर्शन सिंह जी गहलोत उपाध्यक्ष, कुछ ही देर का यह विराम है और फिर हम कथा में पुनः जुड़ेंगे। मंच पर सम्माननीय खरगोन जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय बंटी तंवर साहब उपस्थित हुए हैं और साथ ही मंच पर शामिल हो रहे हैं हम सभी के श्रद्धेय कमल जी पटेल, और सम्मानीय गुरु जी भी माननीय मंत्री जी के उपस्थित हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं दर्शन सिंह जी गहलोत उपाध्यक्ष, भागवत सिंह राजपूत जी, नवनीत जी पराशर, गुलाब दास जी कुशवाहा, मुकेश जी राठौर, लीलाधर जी पांके, गजाधर जी बास्ट, सूरज जी भारी, पंकज जी झारिया, राजेश जी गोदारा, बंशीलाल जी पवार, प्रवीण जी जैसा ठीक से मैं आग्रह कर रहा हूं। सुभाष शर्मा जी से मेरा आग्रह है, अपनी पूरी टीम के साथ मंच पर आप आमंत्रित हैं। मैं संतोष जी कलम मंडल अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहा हूं, हमारे साथ मंच पर उपस्थित होंगे। मंडल उपाध्यक्ष रामविलास गुजरे जी, सांसद प्रतिनिधि बलवंत पटेल साहब से मेरा आग्रह है, हमारे साथ मंच पर उपस्थित होंगे। कार्यालय मंत्री राजकुमार कड़वाल साहब, मंडल उपाध्यक्ष मोहन सोलंकी। मैं हरदा वालों, जितने भी जहां पर हमारे श्रद्धालु उपस्थित हैं, एक बात आपको बता दूं, आज कथा का विराम दिवस है और हम इस क्रम के बाद पूज्या किशोरी जी से वो भजन सुनने वाले हैं जो सारी दुनिया पसंद करती है। अब बहुत सारी बातें तो हम आपको नहीं बताएंगे, बस आग्रह यह है कि रुक जाएं, नहीं तो कुछ खो देंगे जो बहुत आवश्यक है। राजेश मीणा जी मंडल उपाध्यक्ष, विजय सोमानी जिला मंत्री, विजय देवड़ा जी से मेरा आग्रह है मंच पर उपस्थित होंगे। बबलू पवार जी, श्री रवि मालवी जी भाजपा जिला अध्यक्ष सीहोर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। श्री मधुकर सांवले जी महामंत्री भारतीय मजदूर संघ, श्री अनिल एडमिन साहब प्रदेश कोषाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ, श्री राजन नायर जी सदस्य कर्मचारी कल्याण समिति, सादर आग्रह है मंच पर उपस्थित होंगे। श्रीमती सुमित्रा कांडेकर जी विधायक नेपानगर हमारे साथ उपस्थित हुई हैं। श्री राजेश कालेकर जी उपस्थित हुए हैं। श्री राजकुमार मेव जी पूर्व विधायक महेश्वर से हमारे साथ हैं। श्री एस के निगम साहब डिप्टी डायरेक्टर जबलपुर से हमारे साथ हैं, स्वागत है। श्री शिव राजपूत जी डिप्टी डायरेक्टर इंदौर से हमारे बीच में शामिल हुए हैं, आप सभी का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। श्री मनराम जी बास्ट नागौर राजस्थान से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, सादर आग्रह मंच पर उपस्थित होंगे। श्री मनोहर लाल राठौर जी पूर्व विधायक, श्रीमती मीना दुबे एवं श्रीमती रीना देशमुख, श्रीमती कविता कैरकेट्टा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं, सादर आग्रह मंच पर उपस्थित होंगे। और अब मैं वापस हमारे स्वयंसेवियों के तरफ आ रहा हूं, उन्हें मंच पर सम्मानित किया जाना है। हेमंत राजपूत जी किसान मोर्चा अध्यक्ष, बबलू पवार जी मंडल मंत्री, विजय देवड़ा साहब पूर्व जनपद सदस्य, ज्ञानी महाराज महाजन से मेरा आग्रह है मंच पर उपस्थित होंगे। वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता नारायण बोस जी, मंडल मंत्री हरनाथ साध साहब वरिष्ठ कार्यकर्ता, शंकर खड़वाड़िया जी विधायक प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हैं, सादर आग्रह मंच पर उपस्थित होंगे। ललित पालीवाल जी विधायक प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मुकेश गुर्जर साहब अध्यक्ष युवा मोर्चा, लखन मंडराई जी महामंत्री, आनंद गौर, बलराम पटेल पड़वा वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, सादर आग्रह मंच पर हमारे बीच में उपस्थित होंगे। हरि पटेल जी, देवी सिंह सांकला जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं, और प्रदीप गौर जी से भी मेरा निवेदन है हमारे साथ मंच पर उपस्थित होंगे। और साथ ही प्रहलाद पटेल जी से भी मैं आग्रह कर रहा हूं मंच पर हमारे साथ उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लोकेश राव मराठा जी और उनकी पूरी टीम, पूरी समिति हमारे साथ मंच पर सादर आमंत्रित है। अनीता अग्रवाल जी भी आग्रह है, और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माननीय
मंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं हमारे वैद पाठी ब्राह्मण पंडित लक्ष्मणाचार्य जी, श्री दुर्गेश मिश्रा जी एवं राहुल बैरागी जी एवं समस्त पुजारी, सर्व ब्राह्मण पुजारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। अनीता अग्रवाल जी की पूरी टीम मंच पर सादर आमंत्रित है। हाँ, मैंने तो मैंने आपसे कहा अगर इस वक्त आप कथा से चले गए तो भरोसा रखिए बहुत महत्वपूर्ण बात चूक जाएगी। इस कथा का सर्वाधिक आनंद आपको अगले कुछ क्षणों के बाद प्राप्त होने वाला है। इंतजार करें और फिर आपके मन मस्तिष्क पर इसकी स्मृतियां रहने वाली हैं वर्षों वर्षों तक। आनंद की पराकाष्ठा इसके बाद हरदा के इस विशाल भव्य दिव्य आयोजन में हमें प्राप्त होगी। बसंत राजपूत जी, अनिल शर्मा जी, राय देवहरे, हरिओम धनगर, सुयोग, लक्ष्मण जी आइए, अमित चार, अवध पटेल जी जनपद अध्यक्ष नसरुल्लागंज से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, सादर आग्रह है मंच पर उपस्थित होंगे। राहुल जाट, नंदकिशोर रात्रे, दत्तात्रेय पटेल, संदीप गुर्जर एवं मनोज मेहरवार जी मंच पर उपस्थित हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। कथा अभी शेष है और कथा के साथ चूंकि विराम दिवस आज है तो पूजा किशोरी जी से हम आग्रह करेंगे कि वो सब भी हमें सुनने मिले जिसे सुनकर हमारे दिन की शुरुआत होती है। चाहे वो काली कमली वाला मेरा यार है या इसी तरह के अन्य भजन, पूजा श्री से आग्रह कि आज हमें वह भी सुनने मिले। योगेंद्र जी पटेल से मेरा आग्रह है, हमारे साथ उपस्थित होंगे कन्हैया भारी साहब, भैया कन्हैया भारी जी, रोहित लाठी, संदीप विश्नोई जी नाहलखेड़ा से, दीपेश विश्नोई जी, संजय पटेल जी गुप्तेश्वर से, सतीश गुर्जर मसन गांव से, बसंत विश्नोई जी, राहुल विश्नोई जी। और मैं सादर आग्रह कर रहा हूं जिनका स्वागत सम्मान होता जाए क्रमशः नीचे आते जाएंगे, यह निवेदन आप सभी से है। बसंत विश्नोई जी, राहुल विश्नोई जी, पप्पू धनगर टिमरनी से, पप्पू धनगर जी टिमरनी से, कपिल यादव जी मंच पर आमंत्रित हैं। दीपक विश्नोई जी एवं रामसुख विश्नोई जी से मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे साथ मौजूद नारायण जी बोस भी मंच पर आमंत्रित हैं। पप्पू धनगर, दीपक बिवरिया जी, अनिल किरार एवं राम किशोर डूडी जी से मैं आग्रह कर रहा हूं मंच पर हमारे साथ उपस्थित होंगे। बसंत राजपूत जी, अनिल शर्मा जी, राम देवहरे जी, हरिओम धनगर, सुयोग अमित चार जी मंच पर आमंत्रित हैं। सुयोग सोनी, राहुल जाट, नंदकिशोर राणे, दत्तात्रेय पटेल जी, संदीप गुर्जर, मनोज मेहरवार, अशोक गुर्जर जी और उदय सिंह चौहान जी कंट्रोल रूम के प्रभारी जो हैं वो भी मंच पर आमंत्रित हैं। एवं योगेंद्र पटेल जी से भी मैं आग्रह कर रहा हूं मंच पर हमारे साथ उपस्थित होंगे। गजानंद टाले जी से भी मेरा निवेदन है हमारे साथ मंच पर उपस्थित होंगे एवं आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्वागत का क्रम जितना जल्दी समाप्त होगा उतना ही जल्दी हम कथा विराम की तरफ बढ़ेंगे और फिर आनंदोत्सव जो होता है वह आज के इस आयोजन में हमें प्राप्त होगा। कथा का विराम दिवस आज हमारे साथ शामिल हुए माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मंच पर हैं, माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री कमल जी पटेल, हरि जी पटेल, देवी सिंह जी, प्रहलाद जी पटेल से मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे साथ मंच पर उपस्थित होंगे। भारत सिंह राजपूत जी, पूर्व बैंक अध्यक्ष, श्राम संभागीय कार्यालय मंत्री नर्मदापुर, नागेंद्र तिवारी जी, पूर्व संगठन मंत्री ABVP, दिनेश तिवारी जी, प्रदेश सह संयोजक मंच पर सादर आमंत्रित जी। मैं निवेदन कर रहा हूं जिनका स्वागत सम्मान होता जाए वे मंच से नीचे आते जाएंगे। नेपानगर की माननीय विधायक जी हमारे साथ हैं, सादर आग्रह है व्यासपीठ पर जाकर पूजा किशोरी जी से भेंट भी करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए विधायक जी। परमपिता परमेश्वर की
बड़ी अनुग्रह प्रजस्ती तिलक राज जी शर्मा को मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। तिलक राज जी शर्मा आइए। कमलेश विश्नोई जी से भी मेरा निवेदन है, मंच पर हमारे साथ आएंगे। मोहनलाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी यशोधरा गुजारा जी भोपाल से उपस्थित हुई हैं, सादर आग्रह है मंच पर हमारे साथ शामिल होंगे। इतना विशाल भव्य दिव्य आयोजन जब होता है, रवि मालवी जी से मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे साथ उपस्थित होंगे। तो सिर्फ आयोजक परिवार के होने से यह संभव नहीं होता है। नेपा नगर से हमारे बीच में उपस्थित हुई माननीय विधायक जी का अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मंत्री जी कमल जी पटेल। स्वागत कीजिए विधायक जी का, जरा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई नेपा नगर की माननीय विधायक जी। सुमित्रा काश्यकर जी हमारे साथ हैं मंच पर और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मंत्री जी। थोड़ा शीघ्रता करेंगे, सभी से आग्रह है जिनका अभिनंदन होता जाए मंच से हमारे साथ नीचे आते जाएंगे। परमपिता परमेश्वर की अनुग्रह भरी दृष्टि हम सभी का बड़भाग। पटेल परिवार का यह अनुष्ठान और श्रीमद् भागवत कथा का आज सप्तम दिवस, विराम दिवस। हरदा नगर के समस्त पार्षद गण भी हमारे साथ उपस्थित होंगे। मैं भैया सुदीप जी पटेल से आग्रह कर रहा हूं हमारे साथ क्रमशः थोड़ा आराम से आने दीजिए, इतने हो जाए पहले जी। आप निवेदन कीजिए, जिनका हो गया है वो आराम से आते जाए नीचे। और यह क्रम शीघ्र ही हमें कथा से भी जुड़ना है। मैं आग्रह कर रहा हूं कथा से वापस हम जुड़ेंगे। मैं आग्रह कर रहा हूं जो मंच पर आ गए हैं राजेश जी वर्मा हमारे साथ मंच पर हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं भैया संदीप जी पटेल। राजू जी का स्वागत चल रहा है। राजू दादीश पंडित जी माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करने मंच पर आ रहे हैं। ओम पटेल जी प्रहलाद जी नसरुल्लागंज से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, सादर आग्रह है मंच पर उपस्थित होंगे। अब स्वागत का क्रम हम विराम दे रहे हैं। स्वागत का क्रम अतुल जी एबीवीपी की मैं आग्रह कर रहा हूं स्वागत का क्रम अब हम रोक रहे हैं। आप सभी समान रूप से हमारे लिए वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य कथा का श्रवण करना है। इसीलिए जैसा कि मुझे आदेश प्राप्त हुआ कि अब हम कथा से जुड़ेंगे। जितने लोग मंच पर हैं, बाकी सभी का सम्मान हम कथा के उपरांत करेंगे, है ना भैया जी। तालियां होनी चाहिए, जरा जोरदार तालियों के साथ। यह आग्रह करें हम व्यासपीठ से कि पुनः हमें कथा से जोड़ें और मंच पर जो हमारे अतिथि हैं उनसे आग्रह है मंच से नीचे आ जाए जी। हाँ, जितने भी सम्मानीय हमारे कार्यकर्ता और सहयोगी हैं, मैं आपको इस बात का विश्वास दिला रहा हूं कि आप सभी को हम सम्मानित करेंगे और आप सभी हमारे लिए सम्मानीय हैं।
कल ही मंत्री जी ने कहा था कि आप सभी कलेजे के टुकड़े, लेकिन हमें कथा तक पहले पहुंचना है। मुख्य उद्देश्य हमारा कथा सुनना है। पूजा किशोरी जी आज अंतिम दिन हमारे साथ हैं, सिर्फ आज हमें उनका सानिध्य मिल रहा है। इस दिन का पूरा इस्तेमाल हम करना चाहते हैं, कहीं हम वंचित ना रह जाएं किसी आनंद से, यह हमारी प्रार्थना। मैं आग्रह कर रहा हूं व्यासपीठ से, पूजा किशोरी जी से, कि अब हम कथा से जुड़ेंगे। सभी से आग्रह, मंच से नीचे आ जाएंगे। हाँ, संतोष राठौर जी मोदी वाले भेंट कर रहे हैं, आग्रह है भेंट करके जी आइए। तो चलिए कथा से वापस जुड़ते हैं। संवेग स्वरों में हाथों को उठाइए ऊपर और जोरदार तालियां बजाकर वापस किशोरी जी से आग्रह करें कि हमें कथा से पुनः जोड़ें और आज के इस आयोजन का यह कथा विराम का दिवस। श्री राधे। राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार भगवान जरासंध का वध करते हैं। भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि होने लगे। एक छोटी सी कथा आती है बाणासुर नामक दैत्य की। महादेव जी की तपस्या करते हैं, महादेव जी को प्रसन्न करते हैं। शुरुआती दौर में वो केवल श्रृंगार करते थे, क्योंकि दैत्य है पर भगवान के भक्त थे तो उनको स्तुति इत्यादि आती नहीं थी, तो श्रृंगार करते थे 10 से 12 घंटे। तो कुछ संत सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा तो उनको दया आई, उन्होंने उसको कुछ स्तुति सिखाई, तो वो उसका जाप करने लगे। महादेव जी आते हैं, प्रसन्न होते हैं। महादेव जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? उसने कहा आपका श्रृंगार करने में बड़ा समय लग जाता है, मुझे 1000 हाथ दीजिए। क्या दीजिए? कुछ स्तुति सीख लेने से कोई ज्ञानी तो बन नहीं जाता, इसलिए उन्हें ऐसा मांगा। तो 1000 हाथ दीजिए। अब भक्त भोले, भगवान उनसे ज्यादा भोले। भगवान उनसे ज्यादा भोले। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, पर वो 1000 हाथ उसे भारी लगने लगे। तो फिर से रोकर महादेव जी को पुकारता है। महादेव जी ने कहा अब क्या चाहिए? बोले कुछ चाहिए नहीं, जो दिया वो वापस ले जाइए। महादेव जी कहते हैं ऐसे वरदान वापस थोड़ी होते हैं। बोले पर मुझे तकलीफ हो रही है। तब उन्होंने कहा चिंता मत करो, कुछ समय बाद श्री कृष्ण आएंगे, उनके साथ तुम्हारा युद्ध होगा और वो तुम्हें 1000 हाथों से मुक्त करेंगे। अब वो भगवान का भक्त है तो भगवान की शक्ति जानता है। उसने कहा अब आप आ ही गए हैं तो कुछ देकर ही जाइए। महादेव जी कहते क्या चाहिए? बोले एक वचन कि जब मेरा भगवान के साथ युद्ध होगा तो आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूं। अब ये लीला कैसे होगी? तो बाणासुर की पुत्री है उषा और भगवान के पौत्र हुए अनिरुद्ध। तो उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में पति के रूप में देख लिया, उसको अच्छे लग गए, उसको विवाह करना है। अब देखिए साधारण लोग विवाह कैसे करते हैं कि अगर कोई अच्छा लगा तो बात करते हैं, फिर परिवारों को कहते हैं, रिश्ता पक्का होता है तो विवाह होता है। पर ये है एक दैत्य की पुत्री, थोड़े तो लक्षण आएंगे। तो रातों रात
उन्होंने भगवान के पौत्र का अपहरण कर लिया, उठा कर ले आए। भगवान को पता चलता है, भगवान ने कहा अरे हमको रिश्ता मंजूर है, भेज दो। पर उसको तो 1000 हाथों से मुक्त होना है, तो उसने कहा नहीं, आइए युद्ध करिए और ले जाइए। तो भगवान युद्ध के लिए आते हैं। भगवान पहला तीर चलाते हैं, पहले ही तीर में 1000 हाथों से मुक्त करते हैं। दूसरा तीर चलाने ही वाले हैं कि महादेव जी बीच में आ जाते हैं। महादेव जी कहते काम हो गया। उनको कोई असल में युद्ध थोड़ी करना था। महादेव जी कहते अब आप पुत्र दीजिए और आप बहू ले जाइए, मैं भगवान के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान अपने पौत्र और पौत्र वधू के साथ वापस आते हैं। तो भगवान के पौत्र का विवाह एक दैत्य की पुत्री के साथ हुआ। अब यहां पर लीलाएं आगे बढ़ती जा रही है। महाभारत का प्रसंग आता है। पांडवों ने एक मायावी महल बनाया, कौरवों को निमंत्रण दिया। दुर्योधन को समझने में थोड़ा समय लग गया। मायावी महल है तो उसे ठोकर लगती है, वो गिर जाता है। सामने से द्रौपदी जी जा रही थी, उन्होंने सोचा थोड़ा मजाक किया जाए। मैंने कल भी कहा मजाक वही अच्छा जिसमें दोनों हंस रहे हैं। एक हंसे और एक को तकलीफ हो जाए उसको मजाक नहीं कहते। तो उन्होंने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। बस उसी दिन महाभारत के युद्ध का बीज रोपण हो गया। ये युद्ध फिर भी रुक सकता था अगर दुर्योधन ये शिकायत लेकर कृष्ण के पास जाते। आपके सलाहकार कौन है बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कौरवों के साथ बुरा हुआ, नहीं हुआ, और ऐसा नहीं है पांडवों के साथ बुरा नहीं हुआ, उनके साथ भी हुआ। लेकिन एक के मन में जहर बढ़ता गया और एक का मन अंत तक युद्ध को रोकने के लिए तैयार था। पांडव किस हद तक गए हैं, जबकि पूरा हक राज्य पर उनका है, पर वो युद्ध को रोकने के लिए इस हद तक गए कि उन्होंने, भगवान ने क्या कहा दुर्योधन से कि 5 पांडव है, 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव। दुर्योधन उसके लिए भी तैयार नहीं था। वो कहे मैं युद्ध के बिना सुई भर भूमि नहीं देने वाला। तो ऐसा नहीं है कि गलत पांडवों के साथ नहीं हुआ, बस जब भी गलत हुआ या अच्छा हुआ, पांडव सलाह लेने किसके पास जाते थे? कृष्ण के पास। और दुर्योधन सलाह लेने किसके पास जाता था? शकुनी मामा के पास। वो जहर भरते गए, उन्होंने इतने से जहर को इतना बना दिया। उन्हीं के कारण द्वितक्रीड़ा का खेल होता है जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार गए। अंत में उन्होंने कहा दाव पे लगाने को कुछ है नहीं। बोले ऐसे कैसे नहीं है? कौरव कहते अभी तो द्रौपदी है। मैं एक छोटा सा प्रसंग कहना चाहूंगी, या एक तरीके की सफाई, इसीलिए नहीं कि जो भी हुआ उसकी सफाई है। द्रौपदी जी के साथ जो हुआ वो सिर्फ गलत नहीं कहा जा सकता, वो अधर्म है, वो पाप है, और उसी की सजा थी कि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ है। कहते ना हम उस धर्म से आए हैं कि जहां स्त्री के लिए महाभारत का युद्ध हो गया था, उसकी रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए। तो जब ये कहा जाता है द्रौपदी जी के प्रसंग में कि द्रौपदी जी को दाव पे इसीलिए लगाया गया क्योंकि पुरुष स्त्री पर अपना हक समझता है। आज क्या है मैं नहीं जानती, पर उस वक्त ये नहीं हुआ था। उन्होंने दाव पे इसीलिए नहीं लगाया था। उस वक्त जो बड़े होते हैं वो फैसले लेते थे। तो यहां पर युधिष्ठिर खेल रहे हैं और उन्होंने एक एक करके हर पांडव को दाव पे लगाया था। सिर्फ द्रौपदी जी को दाव पे नहीं लगाया गया था, हर पांडव दाव पे लगा था और हर किसी को वो हारे थे। तो अब उनका तो पूरे परिवार में द्रौपदी जी भी शामिल होती है ना। तो इसीलिए जब सारे पांडव हारे गए और उन्होंने कहा अब कोई बचा नहीं, तो सामने से कहा गया कि अभी तो द्रौपदी बची है, तो उनको दाव पे लगाया गया।
जो वो भी गलत था। लेकिन जब इस प्रसंग को इस तरीके से मोड़ के लाया जाता है कि इसीलिए दांव पे लगाया गया क्योंकि वो हक मानते हैं, वो चीज मानते हैं, नहीं। और अगर ऐसा है तो वो अपने भाइयों को भी फिर वही मानते थे। तो सारे पांडव दांव पे लगे थे, सब हार गए। फिर द्रौपदी जी को दांव पे लगाया गया। वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी, यानी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, कुछ दिनों के लिए आराम की स्थिति में है। आराम की स्थिति में है तो उस वस्त्रों में नहीं है। दुशासन जाते हैं, उनके केशों को पकड़ते हैं, खींच कर लेकर आ रहे हैं, बीच सभा में पटकते हैं। दुर्योधन ने कहा इसको निर्वस्त्र किया जाए। इतना अपमान स्त्रियों का उस वक्त तक दैत्यों की सभा में भी नहीं हुआ था जो आज राजाओं की सभा में हो रहा था। कहते ना, जब संस्कार की बात आती है, गलत कोई भी कर सकता है अगर उसके अच्छे संस्कार नहीं है तो। फिर ये नहीं है कि वो दैत्य होना ही जरूरी है, क्योंकि इतना अपमान तो आज तक दैत्यों ने भी नहीं किया था जितना आज राजा कर रहे थे। तो दुर्योधन ने कहा, दुशासन साड़ी खींचने लगते हैं। उन्होंने थोड़ी देर तक अपनी दांतों में दबा कर रखा था साड़ी, पर कितनी देर, वो बहुत शक्तिशाली है सामने वाला। अंत में हार गई है, उसको लगा उससे कुछ नहीं हो रहा। तब उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और उसके बाद जो साड़ी बड़ी है, वहां कपड़ों का पहाड़ लग गया, लेकिन वो साड़ी द्रौपदी जी के शरीर से हटी नहीं। और सोचिए, ये कृपा लाज भगवान रखते वो तो है ही, पर भगवान आपका उपकार नहीं रखते और वापसी कितना करते हैं उसका भी एक उदाहरण है कि जब भगवान की अग्र पूजा हो रही थी, तब शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया था, शिशुपाल भगवान को बहुत अपशब्द कह रहे थे। 100 शब्द भगवान ने सुने। 101 में भगवान ने जल्दबाजी में सुदर्शन चक्र निकाला तो उनकी उंगली कट जाती है। पीछे द्रौपदी जी खड़ी थी। अब सोचिए, पूजा पांडवों ने कराई है तो वो कितनी सजी धजी होगी, साड़ी कितनी कीमती होगी। उन्होंने ना इधर देखा ना उधर, वो साड़ी तुरंत फाड़ी और भगवान की उंगली पर बांधी। भगवान कहते हैं, इतनी सी चोट के लिए इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। वो कहे, हमारे लिए आपसे ज्यादा महंगा और क्या है। अब एक उंगली पर चोट लगी है, उसके लिए कितनी साड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा, इतना, इससे ज्यादा थोड़ी हुआ होगा। भगवान ने कितनी साड़ी बढ़ाई कि आप इतना देते हैं और भगवान कितना वापस करते हैं आपको। तो इसीलिए ये कभी मत सोचना कि आप कुछ कर रहे हैं तो आपके पास धन की कमी होगी। भगवान इतना वापस करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो भगवान ने ऐसी साड़ी बढ़ाई कि वहां कपड़ों का पहाड़ लग गया। दुशासन हार जाते हैं, पर फिर तो भीम भी बहुत क्रोधित होते हैं। भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वो दुशासन के हाथों को उखाड़ कर फेंकेंगे, दुर्योधन की छाती फाड़ कर उसका लहू पिएंगे। पर ये सारी बातें बाद में, पहले इनको वनवास होता है। वनवास से वापस आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं। दुर्योधन ने कहा, युद्ध करो, ले जाओ। भगवान शांति दूत बनकर आए। भगवान समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। भगवान ने अंत तक कोशिश की कि युद्ध रुक जाए, पर जब युद्ध नहीं रुका तब भगवान ने कहा, जब करना है तो फिर युद्ध अच्छे से करो। कहते हैं ना कि कोई काम अगर नहीं करना है तो पूरी कोशिश करो कि ना हो, लेकिन अगर फिर अब करने के लिए हामी भर दी। इसीलिए भगवान अर्जुन को इतना समझाते हैं कि नहीं करना था तो पहले से ये बातें होनी थी। रणभूमि में आकर पीछे हटना ये शोभा नहीं देता, क्योंकि युद्ध को रोकने की कोशिश तो मैंने बहुत की है, पर अब नहीं रुका तो अब जी जान से युद्ध करना है। तो अगर किसी काम को करने का फैसला कर लो फिर पीछे नहीं हटना। फैसला करने से पहले 100 बार सोचिए, 1000 बार सोचिए, पूरा समय लीजिए,
लेकिन एक बार अगर मान लिया कि अब कार्य करना है तब पीछे नहीं हटना। तो भगवान ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की थी, युद्ध नहीं रुका। महाभारत का युद्ध होता है और युद्ध के अंत में हम सभी को पता है क्या हुआ। पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई। अब भगवान सबसे मिलकर जाते हैं, तो भगवान गांधारी माता से भी मिलने गए। गांधारी माता कौन है? कौरवों की माता, बहुत दुखी है। तो भगवान उनके पास जाते हैं, तो वो भगवान से कहती है कि तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, तुमने नहीं रोका, और रोका नहीं रोका, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मरे। तुम उन पांडवों के साथ नहीं खड़े रहते ना, वो एक दिन नहीं बचते। तुम खड़े थे इसीलिए मेरे बच्चे मर गए, और मेरे 100 के 100 बच्चे मर गए, उन 5 में से एक कम नहीं हुआ। गांधारी माता कहती है तुमने मेरा पूरा वंश खत्म कर दिया। और फिर उनको इतना क्रोध आया कि क्रोध में आकर उन्होंने कहा जैसे मेरा वंश खत्म हो गया ना, मैं श्राप देती हूं तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाए, तुम्हारे वंश में एक नहीं बचेगा। भगवान कहते अच्छी बात है, मैं सोच ही रहा था उन्हें खत्म कैसे करूं, आपने मेरा काम आसान कर दिया। क्यों सोच रहा था कि अब देखिए कोई साधारण स्थान, छोटा सा स्थान ही समझ लीजिए, वहां अगर मान लीजिए कोई बहुत पावरफुल आदमी है, कोई बहुत बड़ा है, उसके बच्चे अगर कुछ गलती करते हैं कि बच्चे अच्छे नहीं हैं, गलतियां करते हैं, और कोई टोक दे तो वो बच्चा क्या कहता है? बहुत फेमस डायलॉग है ये, बताइए, तुम जानते नहीं। अच्छे शब्दों में कहे तो तुम जानते नहीं मेरे पिता कौन है, लेकिन ये शब्दों का इस्तेमाल होता नहीं है, तो कहे तुम जानते नहीं। तो जब इतनी सी छोटी सी जगह में थोड़ी सी शक्ति मिल जाए, व्यक्ति में इतना अहंकार आ जाता है, तो ये तो भगवान के बच्चे हैं, पूरे ब्रह्मांड में इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर लीला है, देखिए भगवान जैसा मैंने कहा एक ही है, बाकी सब इंसान है, और इंसान अपना रंग दिखाता है। तो भगवान नहीं चाहते थे ऐसा कोई भी वंश आगे बढ़े जो आगे जाकर ये कहकर हर कार्य करे कि हम भगवान के वंशज हैं। भगवान ने तब नहीं खत्म किया होता तो आज भी कोई परिवार होता जो कह रहा होता हम भगवान के वंशज हैं। काम उनके भगवान के आसपास के भी नहीं होंगे, पर हर बार ये जरूर कहेंगे हम भगवान के वंशज हैं। तो भगवान कहते मैं ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगा, मैं सबको यहीं खत्म करके जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आपके श्राप ने मेरा काम आसान कर दिया। भगवान चले गए। श्राप अपना असर दिखाता है। यहाँ पुत्र पौत्र इत्यादि खेल रहे हैं कि दूर से देखते हैं कुछ ऋषिगण बैठे हैं, तो उन्होंने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। तो एक लड़के को स्त्री का वेश दिया गया, उसके पेट के आगे कपड़े लगाकर गर्भवती स्त्री का वेश बनाया। संतों के पास गए। अब वो सब बातें कर रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है, जरा बताना इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। उनको भी पता है कि कौन है, क्या खेल हो रहा है, पर फिर भी संत कुछ कह नहीं रहे क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। उन्होंने कहा अभी आप जाइए, हम जरूरी काम कर रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद आना, फिर हम भी खेलेंगे, हम भी मस्ती मजाक करेंगे। सब कहने लगे ये सब ढोंगी है, इनको कुछ नहीं पता। फिर भी वो चुप है। यही तो डर था भगवान को कि यही होने वाला है, ये गलत करेंगे तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि ऋषियों के मस्तक पर बैठो, इनको क्रोध आना चाहिए। वो बैठती है, उनको क्रोध आता है। क्रोध में आकर उन्होंने कहा जिस गर्भवती स्त्री का तुमने वेश बनाया है ना, उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा और वो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करेगा। बच्चे डर गए। पेड़ के पीछे जाते, कपड़े हटाते हैं तो सच में
जहां पर कपड़े लगाए थे गर्भ बनाने के लिए, वहां एक लोहे का मूसल निकलता है। उग्रसेन जी के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कृष्ण से कुछ मत कहना। तो एक नदी के पास एक बड़ा सा पत्थर रखा था, उस पर घिस रहे हैं। घिसते घिसते इतना सा टुकड़ा बचता है। उनको लगा इतना सा टुकड़ा क्या कर लेगा, उसको पानी में फेंक दिया। उसको एक मछली निगलती है। अब यहां पर अंत तो देखिए सबका आना है, पूरा वंश खत्म होना है। तो वही बच्चे पुत्र पौत्र इत्यादि मदिरा पान करते हैं। एक का झगड़ा एक से हो रहा है, एक का झगड़ा दूसरे से हो रहा है, तलवारें निकल गई, सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। बलदाऊ भैया बीच में आते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी अंत बताया, अब सब खत्म हो रहा है, भगवान जा रहे हैं, सबके सब खत्म। बचा कौन? वंश में कौन बचा है अभी? कृष्ण। उनको भी जाना है। तो भगवान इससे पहले सबसे मिल रहे हैं, सबसे। यशोदा मैया, नंद बाबा, वसुदेव जी, देवकी माता, उद्धव जी, गोपियां। देवकी माता ने कहा अभी तक मैं तुम्हारे लिए जीवित थी, तुम जा रहे हो तो मेरे 6 बच्चे वापस करो। तो भगवान वो 6 बच्चों को लेकर आते हैं जिनको कंस ने मारा था। उद्धव जी के पास जाते हैं। उद्धव जी ने कहा अभी तक तो आप धर्म की रक्षा कर रहे थे, अब कौन करेगा? तब उन्होंने उनको श्रीमद् भागवत दी कि इसका प्रचार करो, मेरे बाद ये धर्म की रक्षा करे। इसको पढ़ने वाला, इसको जीवन में उतारने वाला हर व्यक्ति धर्म की रक्षा करे। और भगवान जाने लगते हैं। अब भगवान एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं और पेड़ की जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान को ढक कर रखी है। सिर्फ भगवान के पैरों की मणि चमक रही है। जिस मछली ने निगला था उसको एक शिकारी पकड़ता है, काटता है, उसमें से वो हिस्सा निकलता है, लोहे का था। उसने उसको धार करके अपने तीर के आगे लगाया। वो शिकारी सामने से जा रहा है। हिरण की आंख चमकती है और भगवान के पैरों की मणि पत्तियों के बीच चमक रही है। उसको लगा हिरण है। उसने वही तीर निकाला और तीर भगवान के पैरों पर लगता है। लीला है, तीर के लगने से मृत्यु हुई, वरना कौन सा तीर भगवान को मार सकता है। तीर लगते ही भगवान उठते हैं। अब वो शिकारी रोने लगा। वो कहे मेरी वजह से आप जाएंगे, मैंने आपको मारा। आज कथा तो यही है ना, शिकारी ने भगवान को मारा। तो वो कहे कि युगों युगों तक ये बोला जाएगा कि मैंने आपको मारा। भगवान कहते तुमने नहीं मारा, मैंने ये करवाया तुमसे। क्यों करवाया? बोले राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया था, तुम बड़े दुखी हुए थे। भगवान यहां पर वो दुखी हो गया, क्रोधित हो गया और पीछे से वार नहीं करना चाहिए। भगवान कहते मैंने गलत किया, इस अवतार में तुमने पीछे से वार कर दिया, मैं देख नहीं रहा था। कौन था ये? बाली। तो ये बाली है जो दूसरा शिकारी के रूप में आया, इसने भगवान पर वार किया। तो भगवान कहते हो गया हिसाब बराबर, मैं किसी का उपकार ऊपर लेकर नहीं जाऊंगा। तो उस जन्म में मैंने तुम्हें मारा, इस जन्म में तुमने मुझे मार दिया, हो गया हिसाब बराबर। देवी देवता आते हैं और भगवान को लेकर चले जाते हैं। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से कथा सुनी, अब तुम बताओ, तुम्हें मृत्यु से भय है? मैं तुम्हें अमर कर सकता हूं, आशीर्वाद स्वरूप। तुमने इतने अच्छे से कथा सुनी है। जो श्रीमद् भागवत को जीवन में उतार लेता है ना, उसको दुनिया अच्छी नहीं लगती, उसको भगवान से प्रेम हो जाता है। राजा परीक्षित आज उनको अमरता मिल सकती है, पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे जल्द से जल्द भगवान के पास जाना है। तो आशीर्वाद देकर सुखदेव जी चले गए। यहां पर सब संत इत्यादि मिलने आ रहे हैं, तो सबको फल काट काट कर दे रहे हैं। उसी में से एक फल में तक्षक छोटा सा रूप बनाकर बैठता है। वो फल जब राजा परीक्षित के पास आता है, वो अपना रूप बढ़ाता है। राजा ने उनको प्रणाम किया
कि आइए, आपका इंतजार था। देखिए, कथा तो यही है कि श्राप यही दिया गया था कि तक्षक के डसने पर मृत्यु हुई। लेकिन कई बार आपको कथाओं का रहस्य बड़े बड़े संतों से पता चलता है। तो कई संतों से सुना है, ज्ञानियों से सुना है कि तक्षक को सामने देखते ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद कर दिए। यानी उन्होंने उसी वक्त अपने आप अपनी मर्जी से अपने प्राण त्याग दिए। कि भगवान ने इतनी कृपा करी कि तक्षक ने एक मरे हुए शरीर को डसा, उसमें जान थी नहीं। भगवान ने जीवित शरीर को डसने तक नहीं दिया। तो ये रहस्य बताया गया है। पर अगर पूर्ण रूप से समझे तो तक्षक ने डसा, मृत्यु हुई और राजा परीक्षित की आत्मा भगवान में लीन हो गई। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण यहां पर संपन्न हुई। आइए धमाल का आनंद ले, पर उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। आप इतनी संख्या में सातों दिन आए। और इतना आनंद लिया कथा का। और दूसरी तालियां सबसे पहले तो हमारे आदरणीय श्रीमान कमल जी पटेल के लिए और इनके पूरे परिवार, श्रीमती रेखा पटेल जी, श्री संदीप पटेल जी, श्री सुदीप पटेल जी, श्री रामशंकर जी पटेल, श्री प्रदीप जी पटेल और समस्त दूधी परिवार, कमल सांस्कृतिक मंच के समस्त कार्यकर्ता, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ये कार्यक्रम इतने अच्छे से किया। देखिए, कराने को तो ये अपने परिवार में भी करा सकते थे, पुण्य तब भी मिलता, पर इन्होंने अपने पुण्य के साथ साथ पूरे हरदा नगर को पुण्य दिया है। आप सबके साथ इस कथा का आनंद लिया है। तो एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए कि ऐसा काम हमेशा करते रहे, धर्म का साथ हमेशा देते रहे और भगवान इन पर हमेशा कृपा बनाकर रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी तरफ से कि आपने हमें बुलाया। बड़ा आनंद आया आप सभी के साथ सातों दिन। और अब कुछ देर थोड़ा और आनंद लेते हैं, फिर आप अपने घर, हम कहीं और। तो सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पुरुष एक तरफ, महिलाएं एक तरफ। धमाल का आनंद लेते हैं। मीठे रस से भरी ओड़ी, मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, भने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। देखिए, जितने सामने खड़े हैं उन सबके फोन उनकी जेब में। ये अलग बीमारी लगी है, हम लाइव आनंद लेते नहीं हैं, अब वीडियो बना के घर जाकर देखेंगे। तो जो सामने खड़े हैं वो कोई वीडियो नहीं, आपको नृत्य करना है, धमाल का आनंद लेना है। श्री राधे जय।
कन्हैया से क्या कहेंगे? तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है। दिल पर मेरे तुम सा न कोई, दिल पर मेरे तुम सा न कोई, लगता मुझको प्यारा है। दिल पर मेरे तुम सा न कोई, लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। वो हमें रख लेना शीर्षा तेरी दरबारी में। हमें रख लेना तिरछा तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, मिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में। वो हमें रख लेना शीर्षा तेरी दरबारी में। हमें रख लेना तिरछा तेरी दरबारी में। बोली खाटू नरेश की। किशोरी कुछ इंतजाम, किशोरी कुछ इंतजाम। कैसा इंतजाम? ओ जुबां पे नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। और नाचते हुए एक साथ बोलिए खाटू नरेश की। अब देखिए, अगली बार जब आए तब तक यही कोशिश है कि मंदिर बन जाए। तो श्याम बाबा ऐसी कृपा करे, खाटू वाला श्याम तेरी शरण में आ गयो। खाटू वाला श्याम तेरी शरण में आ गयो। ओ श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। बिसरावे मते बाबा हर मानी तेरे से। बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से। अरे आखड़ चूरा जासी कटे मेरे से। आखिरी चूरा कर बाबा जाती कर मेरे से। अरे दीनानाथ मेरी बात, ओ दीनानाथ मेरी बात। ओ दीनानाथ मेरी बात। ओ दीनानाथ मेरी बात। छानी कोनी तेरे से। अरे दीनानाथ मेरी
आपके इस आनंद के लिए बड़ी मेहनत की है इन्होंने, जोरदार तालियां। तो आज इस कथा को सफल होता देख, आपको इतना खुश देख, इनके मन में, इनके पूरे परिवार के मन में क्या आ रहा है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय घनश्याम। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय घनश्याम। और आइए, आपको आनंद आया तो हमें भी बहुत आनंद आया, पर अब विदाई का समय है, जल्दी मिलेंगे आपसे वापस। तो हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। तो हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। तो हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। तो हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। वो सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। वो सबको राम राम राम। आइए आइए, हाँ हाँ, अब अगले साल ये पक्की, हमारे हर साल आना है, इन्होंने पक्की बात आपके सामने कही है ना। तो अब अगले साल के लिए आप अपनी एनर्जी बचा कर रखिए। तो बड़ा अच्छा लगा आप सबके साथ, फिर जल्दी मिलेंगे। और ऐसे ही आप भक्ति में रहे, ये पूरा नगर भक्ति में रहे और इनको भक्ति में आप रखते रहे। अब सभी आरती कर कर जाएं। उससे पहले एक बार हरदा की जनता पूजा किशोरी जी से यह आग्रह करे कि अगले वर्ष पुनः हमें ऐसा ही आयोजन मिले। तालियां लगातार बजनी चाहिए, बजती रहना चाहिए तालियां, जब तक किशोरी जी स्वयं सहमति ना दें कि अगले वर्ष फिर वो आ रही हैं हमारे बीच में। अरे जोर से बजाइए तालियां, इतने में बात नहीं बनने वाली। जोरदार 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 तालियां हरदा, अरे और जोरदार जोरदार तालियां, ताकि अगले वर्षों में ऐसा आयोजन हमें बार 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 मिलता रहे। पूजा किशोरी जी और कमल सांस्कृतिक मंच का यह आयोजन। आइए, दो लाइन। अवध में राम आए हैं। आइए, सजा दो सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर। क्यों? अवध। तो जिन जिन को खुशी उठाना, पूरे पूरे हाथ। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे
नहीं, चेहरे की है दरगाह। बिना देखे ही कह दे लो आ गए हैं मेरे सरकार। बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए हैं मेरे सरकार। लो आ गए हैं मेरे सरकार। और ये अभी की बात नहीं है, ये वर्षों से चल रहा है। कितनों की सहायता है, कितनों का बलिदान है, कितनों की दुआएं हैं। दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर। दुआओं का पूरे पूरे हाथ। असर। अवध मेरा में आए हैं, अवध मेरा में आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए और हैं। अकेले नहीं आए हैं, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान और की। एक बार ऐसी गूंज उठे, पूरी दुनिया को ये गूंज सुनाई दे। एकदम लंबे लंबे हाथ, पीछे तक जितने भक्त खड़े हैं। ओ हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आरती कर कर जाए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सम्वेक स्वरों में हाथों को लहराते हुए कार्यक्रम के आयोजक श्रद्धेय कमल पटेल जी और पूरे कमल सांस्कृतिक मंच के लिए जरा जोरदार तालियां। ये साधुवाद ज्ञापित करते हुए ताकि ऐसे आयोजन हमें बार बार मिलते रहें, मैं मंच पर हमारे साथ शामिल हुए श्री सीताचरण जी शर्मा, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, विधायक नर्मदापुरम उपस्थित हुए हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मंत्री जी से, किशोरी जी से उनकी भेंट भी कराएं। श्री प्रणव आचार्य जी, श्री पीयूष शर्मा जी, श्री राहुल चौरे जी मंडल अध्यक्ष एवं श्री चौकसे जी जनपद अध्यक्ष हमारे साथ शामिल हुए हैं। मंगल आरती के लिए अब हम प्रवेश करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। हरि बोल।
पापियों को पाप से है तार दी। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती। हरि बोल। पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। हरि बोल। पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। आरती की जय हनुमान लला की, दुर्दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, युग दोष जग निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, सदन के प्रभु दत्ता सहाय। देवीरा रघुनाथ पढ़ावे, लंका जारी सिया दिलाए, लंकसी कोट समुद्र सिखाई। जद पवन रुतवार ललाए, लंका जारी असुर सब मारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित बड़े धरनी परे, आनी संजीवन प्राण उबारे। बेटी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा असुर बल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे। सुनर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उच्चारे। कंचन ताल कपूर लोबाती, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे। बदी कुंज परम बद भावे, लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुर्दलन रघुनाथ कला की। लाल देह लाली लसे अरधरी लाल लंगू, वज्र देह दानव दमन, जय 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 कपिसु। द्युः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हर छाता लाग्या नीर का, पाप गया शरीर का। छाता लाग्या नीर का, पाप गया शरीर का। छाता लाग्या केसर का, नाम लियो परमेश्वर का। छाता लाग्या केसर का, नाम लियो परमेश्वर का। छाता लाग्या चंदन रा, नाम लियो रघुनंदन रा। छाता लाग्या चंदन रा, नाम लियो रघुनंदन रा। छाता लाग्या पानी रा, और नाम लियो राधे रानी का। हरि ओम जगेन जगमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवा। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्ना गजात करवि ससाल पुष्पे विल्लव प्रभाव तुलसी दल मंजरी भी पाम्बोजयामि जगदी स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दन्तं गृहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की,
बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की, बोलिए आज के आनंद की। बोलिए भारत माता की, जय हो, नर्मदा मैया की, जय हो, नर्मदा मैया की, जय हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। परमपिता परमेश्वर की अनुग्रह भरी दृष्टि हम सभी का सौभाग्य। माननीय कमल पटेल जी, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन और पटेल परिवार का यह पुरुषार्थ और हम सभी का सौभाग्य कि ऐसा आयोजन हम सभी को प्राप्त हुआ। मैं आग्रह कर रहा हूं मंच से जिन्होंने भी भेंट कर ली है वे निकलते जाएंगे। मैं सादर आग्रह कर रहा हूं डॉक्टर सीता शरण जी शर्मा, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक नर्मदापुरम, हमारे साथ शामिल हुए हैं। आरती में भी वे हमारे साथ शामिल थे। माननीय मंत्री जी अभिनंदन करेंगे सीता शरण जी शर्मा का। अरे लाओ शॉल, लाओ शॉल। परिवार की नन्ही बिटिया प्रियांशा प्रदीप पटेल हमारे साथ मंच पर है और पूजा किशोरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेगी एवं भेंट करेगी। मैं आप सभी के समक्ष हमारे सभी के श्रद्धेय माननीय कमल पटेल जी से सादर आग्रह कर रहा हूं आज के इस आयोजन में आप सभी को संबोधित करें और उससे पहले आप सभी तालियां बजाकर उनके प्रति साधुवाद ज्ञापित कीजिए। माननीय कृषि मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन और कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान कमल जी पटेल, स्वागत। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांधकर मैं कहूंगा नर्मदे हर, आप कहेंगे जीवन भर, ताकि हमारी बहन, हमारी बिटिया, हमारी पूजनीय जया किशोरी जी जीवन भर इसी तरह हमको आनंदित करती रहे, हर साल आए। बोलो नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे कृष्ण भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की, और आज के आनंद की। और जो श्रीमद् भगवत कथा पुराण मां नर्मदा के विशेष आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से, हम सबके भाग्य से हमें पूजनीय जया किशोरी जी के मुखार बिंद से 7 दिन तक श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान का उनके मुखार बिंद से जो उन्होंने कथा कही, हमने सुनी, वो हम सबके जीवन में हम अपना है, ताकि हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो, आनंदमय हम रहें और हमेशा उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ अपना जीवन यापन करते हुए अपने और अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में हम अपना योगदान देकर भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाने में अपना योगदान देकर अपने जीवन को सफल ही नहीं सार्थक करें। मैं ऐसी प्रार्थना मां नर्मदा से, भगवान राधे कृष्ण से, राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान जी से करता हूं। और इसी प्रकार मैं अपनी बहन, अपनी बेटी कह लो, हम सब की पूजनी है और हरदा ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व के अंदर जिनको मां सरस्वती की वरद पुत्री हम कह सकते हैं, ऐसी जया किशोरी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर हम सब उनका अभिनंदन करें और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो रस आपने भगवत कथा में भरा है 7 दिन हरदा के जिले की और आसपास की जनता में, वो रस जीवन भर हमको मिलता रहे और आप हर साल हरदा में आकर हमको आनंदित करती रहे, पूरी क्षेत्र की जनता को। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में। और मुझे पूर्ण विश्वास है, और जैसा कि जया किशोरी जी ने भजन गाते गाते भी कहा है पक्का कि आप बुलाएंगे तो हम आएंगे, तो हम अभी से आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि अगले वर्ष फिर आइए
और सबको आनंदित करिए। जोरदार ताली तो बजा दो भाई जरा, भाई बहन सब। मैं जया किशोरी जी के माता पिता जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। आदरणीय शिवशंकर जी शर्मा माता जी, उनकी पूरी टीम, दीपक जी ओझा, जिन्होंने अथक प्रयास करके और परिश्रम करके बहुत ही सुंदर संगीतमय साथ दिया जया किशोरी जी का। हमारे गुरुदेव पंडित जी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनने भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया, ऐसे हमारे सभी शुभचिंतक कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि इसी प्रकार का आपका साथ हमेशा मिलता रहे, तो इसी प्रकार हम जीवन भर आनंदित होते रहेंगे। और हमारा जो कार्यक्रम आप सबके सहयोग से, अपना सबका कार्यक्रम था, मैं तो निमित्त था। जैसे कहा ना, करता है तू कन्हैया, नाम मेरा हो रहा, ये उसकी कृपा है, आप सबकी कृपा है जिसके कारण ये संभव हुआ है। तो मैं आपके जीवन भर सेवा करने का संकल्प तो यही है। और मैं चाहता हूं कि भगवान की कृपा बरसी, मां नर्मदा की कृपा तो है ही, तो हरदा जिला मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान का नंबर 1 जिला बने हर क्षेत्र में, ऐसा हमारा सपना वो साकार हो। आज भगवत कथा में भी हम नंबर 1 हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े भाई कैलाश विजयवर्गीय जी आए, उन्होंने भी भजन गाए, सबने आनंद लिए। और आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री हितानंद जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे बड़े भाई नर्मदापुरम के विधायक डॉक्टर सीतासन शर्मा, जरा जोरदार ताली बजाकर उनका हम सब अभिनंदन करें। हमारे बीच में ये मेरे पास ही खड़े हैं हमारे जीजा श्री आदरणीय पटेल साहब, जो मुख्यमंत्री जी के एकमात्र बहन है, हमारे जीजा है एकमात्र, उनका जोरदार और जरा साल श्रीफल लेके आओ, संदीप स्वागत करो जीजा जी का। हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन श्रीमती माया नारोलिया जी भी हैं, और मेरे छोटे भाई जिन्होंने 7 दिन नहीं, इस आयोजन में जब मैं मूंदी गया था और जया किशोर जी को सुना, कैलाश जी हमने खूब भजन में खूब गाए नाचे, उसी दिन हमने तय किया था कि जया किशोर जी का कार्यक्रम हरदा में करना। तो संतोष भाई राठौर जो मूंदी के नगर पालिका अध्यक्ष है, इनको जिम्मेदारी दी थी कि आपको लेकर आना दीदी को और हरदा में कथा कराना। लेकिन 2 साल कोरोना के कारण समय नहीं मिल पाया, कोरोना के कारण कथा हो भी नहीं सकती थी। लेकिन अभी जया जी ने संतोष जी राठौर के माध्यम से हमें एक कथा सुनने का अवसर दिया, इसलिए जोरदार ताली बजाकर संतोष राठौर जी, उनके पूरे परिवार को हम धन्यवाद करें। आइए, अभी आपका भी सम्मान करना है, चिंता मत करो। डॉक्टर सीतासन शर्मा जी का सम्मान करते हुए मां नर्मदा आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रखे। नर्मदा पुत्र तो हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत बहुत बधाई। हमारे संतोष राठौर जी, लो लो, अरे आ जाओ, परिवार सहित आ जाओ, आ जाओ, भाभी भैया सब आ जाओ, बच्चे सब लोग आ जाओ। आपका विशेष सहयोग, रात दिन तन मन धन से मेहनत करके सहयोग किया है, आपने पूरा समय लगाया है। और इस कार्यक्रम को, क्योंकि आपने पहले बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, आज ही नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई हैं, जीवन पर्यंत सुख में दुख में हमेशा आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो जय श्री राम। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और कार्यक्रम में ऐसे अनेक सहयोगी हैं जिनका नाम अगर हम लेने को आए तो इतना वक्त लग जाएगा, लेकिन माननीय मंत्री जी और पटेल परिवार की भावनाओं से आप सभी परिचित हैं। ये पूरा परिवार इस वक्त भावों से भरा हुआ है, जो भाव धन्यवाद के हैं, आभार के हैं। अब मैं आग्रह कर रहा हूं आप सभी, चूंकि लाखों की संख्या में यहां पर हैं, आराम से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। ऐसे निकलें कि किसी को असुविधा आपकी वजह से ना हो। अपने छोटे बच्चों का, मोबाइल फोन्स का विशेष ध्यान रखें। कथा का पारायण यहां हो चुका है, लेकिन माननीय मंत्री जी हमारे साथ ही हैं और आप सभी से वो भेंट करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन इस पूरे कथा के कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के सप्ताह कमल सांस्कृतिक मंच का है आयोजन।
प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जितने भी सहयोगी इस आयोजन के रहे हैं, चाहे वह हमारी व्यवस्थाओं को देखने वाले जिन्होंने ये खूबसूरत पंडाल बांधा, जिन्होंने ये डोम लगाए, जिन्होंने प्रकाश की व्यवस्था करी, जिन्होंने साउंड कोऑपरेट किया, सुरक्षा व्यवस्था के जो प्रभारी थे, पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी, माननीय कलेक्टर साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, सभी के प्रति, और पुलिस प्रशासन के वो तमाम जितने भी कर्मचारी अधिकारीगण आप सभी की सेवाओं में लगे रहे व्यवस्थाओं को बनाने में, जिनके बिना यह कार्यक्रम निर्बाध रूप से संपन्न कर पाना हमारे लिए संभव नहीं था। कमल सांस्कृतिक मंच की ओर से आप सभी के प्रति खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद, और परमपिता परमेश्वर की अहेतुक कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। जिस निमित्त और जिस उद्देश्य के साथ इस कथा का आयोजन माननीय कृषि मंत्री महोदय कमल पटेल जी ने किया, वह उद्देश्य परिष्कृत होता हुआ नजर आ रहा है, और संतुष्टि के यह भाव आप सभी आयोजक परिवार के सदस्यों के चेहरे पर हम देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से यह होना भी चाहिए। कमल सांस्कृतिक मंच का यह आयोजन है और आग्रह यही है, आराम से धीरे 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 निकलेंगे। हमारे इस आयोजन में जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उसमें हमारे जिला प्रशासन, हमारा पुलिस विभाग और विशेष करके ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही सुंदर हमारे पुलिस के जवानों ने, भाइयों ने, बहनों ने संभाली है। हमारा सभी ने दिल खोल के सहयोग किया इसमें। आम जनता ने, माता बहनें जो इतनी बड़ी संख्या में आई, मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं, और पुरुषों से निवेदन करता हूं कि मातृशक्ति के लिए जोरदार ताली बजा, क्योंकि 60 से 70% जनसंख्या माता बहनों की थी। बहुमत माता बहनों का रहा। पुरुष भी कम नहीं है, युवा भी कम नहीं है, अच्छी संख्या थी। 60-40 का रेशो था, लेकिन बहुत बढ़िया आप सबका भी, युवा साथियों का, बुजुर्गों का, सबका, गांव, शहर, मोहल्ला, हर घर का सहयोग रहा। और विशेष करके पत्रकार मित्रों का, कि उन्होंने इससे श्रीमद् भगवत कथा का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब में जबरदस्त प्रचार किया। आज सिर्फ हरदा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों से भी, सब जगह, पूरी दुनिया में हरदा का नाम गौरवान्वित कर दिया। पूरा दुनिया देख रही है, लाखों लोगों ने, लाखों, 1 करोड़ में जाएगी जनसंख्या देखने वाले, इस कथा को सुनने वाले। और इसलिए मैं सबके प्रति दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और कमल सांस्कृतिक मंच के संयोजक संदीप पटेल सहित पूरी टीम, देवी सिंह सांखला जी, सुभाष शर्मा जी, विनोद गुर्जर जी, हमारे पूर्व विधायक राजकुमार मेहू जी भी मेरे साथ हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इंदौर से जब पढ़ते जब से संबंध है, उनका भी जोरदार ताली बजाकर हम सब स्वागत करें, अभिनंदन करें। चश्मा दे और सबके नाम दे दो, मैं नाम बोल देता हूं सबके। चश्मा निकालना मेरे जेब में से। नहीं, मंत्री जी यही हैं अभी। हमारे कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी आए, हम उनका भी स्वागत करते हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। हमारे सभी जितने लोग आए बाहर से अतिथि, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की सांसद हमारी बहन रक्षा खड़से जी भी आई, और हमारे बुरहानपुर खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, और रामकृष्ण कुसमरिया जी पूर्व कृषि मंत्री, गौरीशंकर बिसेन जी पूर्व कृषि मंत्री, अरविंद भदौरिया जी सहकारिता और लोग, और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे राम खिलावन पटेल जी, और दिल्ली से भी हमारे लोग आए, उत्तर प्रदेश से भी आए, गौरीशंकर बिसेन जी बालाघाट से, कल उन्होंने संबोधन किए ही है। और भी जो तो नाम छूट गए, हमारे कार्यकर्ताओं के नाम जरूर जो व्यवस्था में लगे, जो कभी मंच पे नहीं आए, कभी
स्वागत के लिए नहीं आए, लेकिन जहां जिसको जिम्मेदारी दी थी और वहीं रहे, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए, विशेष करके हमारे खिड़किया ब्लॉक के कार्यकर्ता, कोई मंच पे नहीं आया और सबने जहां जिम्मेदारी दी थी वहां काम किया। हरदा के ग्रामीण के भी कार्यकर्ता, नगर के भी, सभी ने, जिले के कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन और समय देकर इसमें सेवा की। उस सेवा का फल आपको मिलेगा ही। आप मेरे कलेजे के टुकड़े हो, मेरे हृदय में बसे हो और मैं भी आपके हृदय में ही हूँ। आप हमेशा कमल के फूल की तरह खिलते रहें, हमेशा कमल खिलाते रहें ताकि इस क्षेत्र को आनंदित करते। हमारी नगर पालिका हरदा की अध्यक्ष मेरी बेटियां, आ जाओ ऊपर, आ जाओ बेटा, आ जाओ अनिता, आ जाओ, आप भी आ जाओ बहन। सभी हमारी टीम, नगर पालिका की सभी पार्षद, महिला मोर्चा, विशेष करके अनिता अग्रवाल जी और सब पूरी टीम ने बहुत सहयोग किया, बहुत व्यवस्था देखी। योग माया शर्मा जी, हमारी सब बहनें, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं का दिल से, हृदय से अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। वो भैया नाम लेने में छूट जाते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था है, पर आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे संतोष कलम जी सहित संपूर्ण टीम, हमारे ओम प्रकाश चौहान सहित पूरे जिले की टीम, हमारे अमर सिंह मीणा जी जिला अध्यक्ष सहित पूरी जिले की भाजपा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा और सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री भाई संतोष राठौर जी तो पूरे समय रहे, क्योंकि इनको अनुभव है कथा कराने का। और अब तो हमको भी अनुभव हो गया भैया, अब हरदा वालों को भी अनुभव हो गया, कितना भी बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। और जो लाखों की संख्या में जनता आई है, भक्त आए, उनका, हमारा संघ परिवार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विशेष करके शिवनी मालवा से यशवंत पटेल जी और पूरी उनकी टीम, उनका भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करो कि पूरे सर लग रहे हैं। किसान मजदूर सबका, किसान संघ, लक्ष्मीनारायण पचार जी हमारे कोषाध्यक्ष किसान संघ के, हमारे साथी हैं, छोटे भाई हैं, सभी लोग आए। हमारे महेश चौधरी जी आए, राष्ट्र क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रचारक जी, हमारे विभाग प्रचारक जी, हमारे सभी, मोहन नागर जी और सरस्वती शिशु मंदिर की बहनें, विद्यार्थी, आचार्य और हमारे सभी आदरणीय निरंजन शर्मा जी सहित पूरी टीम, बसंत राजपूत जी सहित पूरी उनकी टीम और सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे सब परिवार, पूरा देखो हरदा जिला अपना पूरा परिवार है, पूरा प्रदेश ही अपना परिवार, देश भी अपना परिवार है। सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और भैया कोई इस कार्यक्रम में कोई त्रुटि हो गई हो, किसी को कुछ असुविधा हुई हो तो दोनों कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ। वो गलती मेरी है, कहीं व्यवस्था में कमी रही तो मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से तो कोई कमी नहीं रही, मुझे माफ करना, क्षमा करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपके परिवार का हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, अपना बेटा और भाई समझकर मुझे क्षमा करेंगे। और अगले बार फिर जय किशोरी जी को बुलाएंगे और जोरदार भागवत जी आनंदित करेंगे, भागवत जी होगी और इससे भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और सब आनंदित होंगे। हमारे सभी गुरुओं का, ब्राह्मण समाज का, सभी समाजों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। इतना बड़ा विशाल भव्य आयोजन को करने के बाद भी उनके भाव ऐसे हैं कि साधुवाद लेने की बजाय आपको ही क्षमा मांग रहे। मैं मंच से पर हमारे जितने भी साथी हैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि अब मंच से नीचे हमें उतरना है। जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं वो हमारे साथ, अभी जिनका बोलते जाते हैं, ये सुनो, जितने मंच पे अभी सबका मैं सम्मान कर रहा हूं और एक जैसे ही सम्मान होता जाए नीचे उतरते जाए, ताकि दूसरे हमारे कार्यकर्ता जो 7 दिन तक लगातार 15 दिन महीने भर से लगे हैं उनको भी मौका मिले। संदीप भैया रुके। हाँ, मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं विनोद गुर्जर जी, संदीप बिश्नोई जी, दीपेश बिश्नोई जी, सूर्या, अमित चार जी, अजय सराव जी, मयूर मराठा, कपिल यादव, विजेंद्र पटेल, दिव्यांश शेजकर
राजेश गोदारा, निवास भाई कुशवाहा जी और बसंत राजपूत जी से कि मंच पर हमारे साथ उपस्थित होंगे। मैं आग्रह कर रहा हूं मंच पर हमारे साथ शामिल होंगे विजय ज्वेलिया जी, खिरकिया मंडल किसान मोर्चा के आप ओर से विजय ज्वेलिया जी, संतोष कलम जी, हेमंत राजपूत जी, आनंद गौर जी, रामविलास गुर्जर जी, ललित पटेल जी, राजेश मीणा जी एवं सूरज भाई मंच पर सादर आमंत्रित हैं। मुन्ना पटेल जी, सतीश पाटिल जी, आयुष राजे, परसराम पटेल जी, रोहित लाठी, कान्हा पटेल, सोनू खंडी की क्षमा कीजिएगा, सोनखेड़ी की पूरी टीम मंच पर आमंत्रित है। वल्लभ तोशनीवाल जी, आपको डॉक्टर होना चाहिए था राइटिंग के हिसाब से, अद्भुत जी। लीजिए श्रीमद् भागवत कथा का यह कथा विराम का दिवस राजकुमार मौर्य जी मंच पर आमंत्रित हैं और सुमित अग्रवाल जी भी आमंत्रित हैं मंच पर। बबलू पवार जी भी मंच पर आमंत्रित हैं। संजय भैया विष्णोई जी भी आइए, स्वागत है। और हमारे जम्मू कश्मीर से नायब सूबेदार विनोद राठौर जी उपस्थित हुए हैं, मेरा निवेदन है मंच पर आएंगे। और अजय परनामी जी खातेगांव से उपस्थित हुए हैं, निवेदन है मंच पर उपस्थित होंगे। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर नर्मदा पुराण जप शक्ति होम गढ़वाल नगर हरदा में कथावाचक ललित दायित्व अब गांव वालों का होना है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। विष्णु नामदेव जी चारवा से हमारे बीच में हैं मंच पर। पूनम पाटिल जी, नत्थू भैया भी मंच पर आए। लखन मंडलोई महामंत्री मंच पर सादर आमंत्रित हैं। बल्लभ तोशनीवाल जी भी मंच पर सादर। हरदा ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ता सभी मंच पर हमारे साथ शामिल होंगे और श्रीमद् भागवत कथा का यह विराम दिवस संतोष जी कलम मंडल अध्यक्ष सादर आमंत्रित है मंच पर। धनपाल पाल पिछड़ा वर्ग मोर्चा से आते हैं, सादर आमंत्रित है मंच पर। और श्रीमद् भागवत कथा का यह कथा विराम का दिवस। रिक्वेस्ट टू साउंड कंसोल, गाना लगा किशोरी जी का। गोविंद सिंह जी बोनगांव से और संतोष जी यादव सादर आमंत्रित है मंच पर। संदीप गुर्जर और नंदा भैया मंच पर सादर आमंत्रित हैं, आइए स्वागत है। रामशंकर सारण जी और ओम चानी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कथा आज विराम हो चुकी है। कमल सांस्कृतिक मंच आप सभी के प्रति खूब खूब आभार ज्ञापित करता है। माननीय मंत्री जी आप सभी से मुलाकात कर ही रहे हैं और चलिए हेलो, सहज पटेल जी, परशुराम पटेल जी, पंकज जी झुरिया, गिरजा शंकर जी, वो आप करो ना अंकल। सभी से अनुरोध है कि मंच पर जिनका स्वागत हो गया है वो कृपया नीचे आ जाए। जिन लोगों का स्वागत हो गया है वो कृपया नीचे आ जाए प्लीज। भैया जवलिया जी,
आयुष रात रही मोहित ठोलिया जी, विजय भैया सोमानी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, अजमिन जी गौर, रूपी परेटिया भाई साहब आइए आप, नितिन जी गुप्ता, संजय जी यादव, जो भी भाई रह गए हैं वो जिनने नाम छूट रहे हैं वो सब आ सकते हैं मंच पर। विनय जी शर्मा सिराली आ जाइए, अर्जुन जी सेन, पसंद भैया, राहुल जी सरपंच, नंद किशोर रात्रे, आपका नाम 3 बार आ चुका है, सतीश जी पाटिल, मुन्ना भैया रनाई पटेल, शुभम यादव रोलगांव, लीलाधर भैया आ जाओ, आप तो घर के लोग हैं, मनोज भैया, संजय लोकवाणी जी, खिड़किया मंडल, लोकेश राव